हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका न्यू थिंग क्लासेस में। तो आज जो है हम एक थोड़ा सा नंबर सिस्टम से हट के टॉपिक करेंगे क्योंकि इसकी अभी डिमांड है। ठीक है, तो आज की डेट क्या है? आज की डेट है 8। आज हम हमारा जो टॉपिक होगा वो ज्योमेट्री का एक टॉपिक होगा, उसे कहते हैं रेक्टेंगल, आयत। ठीक है, आज हम रेक्टेंगल को डिस्कस करेंगे, क्या होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल, ठीक है, तो मैं इसका फिगर बनाता हूँ। ए बी सी डी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है रेक्टेंगल, आयत जिसे बोलते हैं हिंदी में। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, ये एक चतुर्भुज है। क्या है? ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये एक क्या है? चतुर्भुज है। इसकी चार जो हैं, इसकी चार भुजाएं होती हैं। इसकी चार भुजाएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? चार भुजाएं होती हैं। नंबर दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम इसके बारे में, इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो इसको हम लिखेंगे सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं का मतलब आमने सामने की भुजा, मतलब ए डी बराबर होगा बी सी के, एंड ए बी बराबर होगा डी सी के। ए डी किसके बराबर होगा? बी सी के। ये सामने वाली भुजा इसके बराबर होगी, इसकी भुजा ये आपस में ये बराबर होगी। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। आ गई बात समझ में? ओके। थर्ड पॉइंट इसमें आता है, थर्ड पॉइंट, ये एक 2D फिगर है। यह एक 2D, 2D का मतलब टू डायमेंशन फिगर है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। टू डायमेंशन फिगर है। ठीक है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, जहां पर एडी एडी बराबर है बीसी के, और ये क्या है? इसकी लंबाई। क्या है इसकी? लंबाई। लंबाई है, इसको हम डिनोट करेंगे यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है, ये क्या है? लंबाई। इसको ए से डिनोट करेंगे। क्या है इसकी? लंबाई ए। और ए बी बराबर है डी सी के। ए बी बराबर डी सी के, ये क्या है? इसकी चौड़ाई। इसको हम नाम देंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको हम बी नाम देंगे। क्या दिया हमने? बी। तो लंबाई, लंबाई हो गई इसकी ए बी डी सी के बराबर है, जो कि चौड़ाई है, इसको हमने नाम दे दिया बी। तो ए बी, ए क्या हो गई? इसकी लंबाई हो गई। ये क्या हो गई? हमारी लंबाई। ठीक है, और ये हो गई हमारी चौड़ाई। आ गई बात समझ में? तो लंबाई और चौड़ाई में फर्क पता चला कि कौन सी लंबाई होती है, कौन सी चौड़ाई चौड़ाई होती है। तीसरी चीज इसी पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में, ऊपर वाला नोट कर लेना आप। थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? जो कि जहां पर ए और बी, ए बड़ा होगा बी से, लंबाई, लंबाई ग्रेटर देन, लंबाई बड़ी होती है चौड़ाई से। ठीक है, लंबाई बड़ी होगी जिससे? चौड़ाई से। ए ग्रेटर देन बी का मतलब ये है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है इसके बाद फोर्थ पॉइंट, देखते हैं हम।
फोर्थ पॉइंट में इसका आता है एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई गुणा में चौड़ाई, इसका मतलब क्या है? ए बी। ए बी, तो एरिया क्या हो गया हमारा? क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई। इसको नोट यहाँ पर डाल के रखेंगे। नोट, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की यूनिट, क्षेत्रफल की यूनिट जो है हमेशा वर्ग में आती है या फिर स्क्वायर में आती है। क्षेत्रफल की यूनिट हमेशा स्क्वायर में आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में, जैसे कि किसी भी रेक्टेंगल है, कोई रेक्टेंगल है जिसकी जो है ए क्या है हमारी? ए है लंबाई, ए लंबाई 5 सेंटीमीटर, बी चौड़ाई हमने ले लिया कितना? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देन एरिया बराबर क्या हो जाएगा? ए गुणा में बी बराबर 5 गुणा में 3। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर गुणा में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या होगा? 5 की 3 में मल्टीप्लाई करी तो 15, और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में करी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल की यूनिट हमेशा किस में आती है? स्क्वायर में आती है। देखो स्क्वायर में आई है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पर मीटर होता, अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीटर होता, एम होता, तो क्या आती इसकी? मीटर स्क्वायर में आती। तो किस में आता है इसका? मीटर स्क्वायर में। बात आई समझ में? ओके। इसके बाद क्या क्या? हमारा एरिया हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसका पेरीमीटर। फिफ्थ पॉइंट आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर परिमाप जिसको हिंदी में बोलते हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब ये हो गया, अगर मैं बी पॉइंट को, एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करो, बी से चला सी तक, बी से चला सी तक, फिर सी से चला डी तक, और डी से चला ए तक, ए से चला बी तक, तो ये क्या हो गई? एक परिमाप हो गया। इसका क्या हो गया? परिमाप हो गया। पेरीमीटर मतलब चारों तरफ की लेंथ। ठीक है, मतलब बी पर मैंने चला, बी से चलना स्टार्ट किया, सी तक चला, फिर डी तक चला, फिर ए तक चला, फिर बी पर आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हो गया? इसका पेरीमीटर हो गया, परिमाप हो गया। परिमाप भी एक क्या होती है? लंबाई होती है, एक लेंथ होती है। ठीक है, तो अब भाई अगर ये ए चला, बी से चला कितना? ए चला, बी से ए चला तो कितना हो गया? ए। फिर सी से डी चला, सी से डी चला, कितना चला? बी चला, प्लस डी से ए चला, कितना चला? ए चला, और प्लस ए से बी चला, कितना चला? बी चला। ठीक है, तो ये हो गया ए टू ए प्लस बी टू बी। ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं, दो कॉमन ले लिया, ए प्लस में बी। ठीक है, तो ये भी एक लेंथ है, ये लेंथ है, तो जो कि किस में आएगी? सेंटीमीटर या फिर मीटर में आएगी। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर। ये हमारा क्या होगा? पेरीमीटर, इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ओके, अब आता है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट आता है इसमें डायगोनल। इसका क्या? डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। ठीक है, क्या होता है? विकर्ण। अच्छा, विकर्ण क्या होता है? किसी एक कॉर्नर से उसके सामने वाले कॉर्नर को मैंने मिलाया, तो विकर्ण हमारा क्या है? बीडी हमारा विकर्ण है, डायगोनल है। अंडरस्टैंड? अब ये ए है, तो ये ए है, ये क्या है? बी है। हमारा रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, देखो, ये देखो, दिखाई दिए दो रेक्टेंगल है। ये क्या है हमारा? बी, ये क्या है हमारा? ए। तो हमें क्या निकालनी है? ए से
बी डी निकालनी है। ठीक है, तो बी डी निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, डायगोनल बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो रेक्टेंगल में सबसे बड़ी लेंथ होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी, वो क्या होगी, इसका डायगोनल होगी। रेक्टेंगल में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, उसका डायगोनल होती है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में बस रेक्टेंगल की थ्योरी हो गई, इसमें इतना ही। हाँ, और एक पॉइंट और रह गया कि 7th पॉइंट, ईच एंगल बराबर 90 डिग्री। इसका प्रत्येक जो कोण होगा, ये जो प्रत्येक कोण होगा, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। आई बात समझ में? ओके, बस फिनिश हो गया रेक्टेंगल। ओके, थैंक यू।